कोर कमांडर हाउस की अगर एक ईंट भी को तोड़े तो ये तो ऐसे ही है कि हम अपने घर को आप ही आग लगा रहे हैं। इसका बेनिफिशियरी कौन है? इसके बेनिफिशियरी है पीडीएम की गवर्नमेंट कि ये ऐसा काम इनसे कराया जाए कि जिसके बाद हम कह सकेंगे देखो जी इनको बैन करो, इनको सारा कुछ करो। आज तो आप इमरान खान के नजरिए के साथ आपको टिकट फिर नहीं दे रहे। डिमांड नहीं की जाती होती, वो लोग खुद ही करते हैं जी ये पार्टी फंड है जी, ये गिफ्ट है जी। तो वो पार्टी फंड का मतलब होता है ठीक है मेरे दराज में रख दें पार्टी फंड। फवाद चौधरी ने कहा था मेरा दिल दुखा था जब मुझे टिकट नहीं दी। आपका भी दिल दुखा था खान साहब की तरफ से? मुझे पता था इन लोगों की औकात क्या है, इनकी मेंटालिटी क्या है। इनमें एक बंदा ऐसा नहीं जिसको लीडर समझो। क्या असद उमर कोई लीडर है? शाहबाज कुरैशी कोई लीडर है? ये फवाद चौधरी कोई लीडर है? इनको अपनी सीट की फिक्र है। खान लीडर है। खान साहब कहा करते थे कि मॉडल टाउन का सानिया उमर विर्क जिम्मेदार है। अब उमर विर्क के बेटे को दे दिए टिकट। पहले भी टिकटें बेची गई, अब भी बेचनी शुरू कर दी। आपने खान साहब को रिकमेंड भी किया था पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। मैंने नवाज शरीफ की मिसाल नहीं दी थी जो अदालतों को चक्कर देकर भागा हुआ है। अगर मेरे मशवरों पे अमल करते तो इन हालों में ना पहुंचना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट इत्शामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमेशा सोशल मीडिया की जीनत रहती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन हैं जलील अहमद शरकपुरी। किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं, एक्स एमपी भी हैं। कैसे मिजाज हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र जी, मेहरबानी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो 9 मई का इंसिडेंट जो कि पाकिस्तान के लिए वो योम स्याह के तौर पर भी आया, आप इस सारे इंसिडेंट को किसको समझते हैं जिम्मेदार इस इंसिडेंट का? देखें ये तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी मामला है ये तो जितना भी उस पर दुख का और तकलीफ़ का इजहार है वो तो किए नहीं जा सकता। और कल उधर हम कोर कमांडर हाउस भी कुछ दोस्तों के साथ गए देखने के लिए और देखकर मज़ीद तकलीफ़ आई। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो यादें सारा कुछ वो तो उसका तो बदल ही नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कल भी ये बात कही कि कोर कमांडर हाउस की अगर एक ईंट भी को तोड़े तो इसका मतलब है कि ये फिर हम कहाँ बैठे हैं। वो छोटी सी चीज़ भी हमारे लिए तकलीफ़ की बात है कि जो चीज़ें हमारी ताकत की अलामत हैं उनको हम खुद ही नीचा दिखाना शुरू कर दें। तो ये तो ऐसे ही है कि हम अपने घर को आप ही आग लगा रहे हैं। तो अगर मैं शरई नुक्ता नज़र से बात करूं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर बात करूं तो किसी किस्म का एहतजाज जो है जिसमें चौक चौराहे बंद कर दिए जाएं लोगों के लिए एहतजाजन, सरासर नाजायज़ है। अब अगर वो तहरीके इंसाफ के साथ मोहब्बत रखने वाले भी लोग थे तो उन्होंने भी जुर्म किया। और अगर उनके अंदर कुछ और लोग मिल गए थे जिसका कि ज़्यादा गालिब इम्कान है, चूँकि मैंने जितना खान साहब को करीब से देखा है कभी खान साहब के मिजाज में ऐसी बात नहीं देखी कि वो ऐसा रिएक्शन दें जिससे इंतशार पैदा हो। अगर कि खान साहब के बाद इशूज़ के ऊपर मैं इख्तलाफ राय रखता हूँ, जैसा कि अदम एतमाद हुई और अदम एतमाद को तहरीके इंसाफ के बंदों का काम था उसको संभाल दे। और मेरी ज़ाती भी कोशिश रही, मैंने बुज़दार साहब को भी जब वो चीफ मिनिस्टर थे इशूज़ के ऊपर कहा कि ये जो बंदे नाराज़ हमें मनाना चाहिए। वो मेरे साथ एग्री भी थे लेकिन ये काम नहीं हुआ। सीनियर्स को भी मैं चीज़ें तवज्जो दिलाता रहा, हालांकि मैं कोई उनकी किसी बॉडी में नहीं हूँ ना उनका कोई तंजीमी हिस्सा हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत है खान साहब से। मैं समझ रहा था ये गलत हो रहा है और लेकिन अदम एतमाद हो गई जिसमें पीटीआई के बंदे उसको कंट्रोल नहीं कर सके। मुझे ज़ाती तौर पे उसमें मिलिट्री का कोई कसूर नजर नहीं आता। मुझे कुछ साबित कर दे कि कब मिलिट्री के किसी बंदे ने कहा जी तुम छोड़ के इमरान खान को। हाँ, उसने रोका नहीं किसी को, न्यूट्रल रहे और न्यूट्रल ही रहना चाहिए। जब तहरीके इंसाफ ने खान साहब की सपोर्ट की तहरीके इंसाफ कह रहा हूं मिलिट्री ने, वो भी गलत की। जब मिलिट्री ने नवाज शरीफ की सपोर्ट की वो भी गलत की। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं कि मिलिट्री को सियासी मामलात में नहीं आना चाहिए। आज तहरीके इंसाफ की तरफ से जो अदम एतमाद का इल्जाम उनके ऊपर दिया जाता है ये गलत है। अब जो क्लैश शुरू हो गया साफियों के पकड़ तकड़ और वो सारा, अब वो तो एक्शन का रिएक्शन है कि जब मैं एक बंदे ने एक जुर्म नहीं किया और मैं शक की बना पर उसके ऊपर बार बार इल्जाम दे रहा हूं तो एक दिन वो मेरा गिरबान पकड़ लेगा और फिर मैं को मेरा गिरबान ने पकड़ लिया। भाई मैं उसका नाम क्यों ले रहा था जब वो उसके कसूरवार नहीं था? इसका बेनिफिशियरी कौन है? इसके बेनिफिशियरी है पीडीएम की गवर्नमेंट। कौन चाह रहा था खान साहब को हम बंद कमरे में ले जाएं? पीडीएम, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौलाना फजल रहमान। खान साहब
के ऊपर बेशुमार झूठे मुकदमे बनाए गए, वो साबित नहीं हो सके, पब्लिक ने भी एक्सेप्ट नहीं किए। सबसे बड़ी अदालत तो पब्लिक है। अगर वो इल्जाम सच्चे हैं तो पब्लिक छोड़ के खान साहब को दूसरी तरफ खड़ी हो जाती, ठीक है ना। और खान साहब तो वो है कि किसी को उनके घर से आम मशहूर है कि वो चाय और बिस्कुट भी नहीं मिलता, तो खान साहब ने किसी को क्या देना है? वो तो एक असूल दे रहे हैं, एक बात दे रहे हैं, नजरिया दे रहे हैं, उस नजरिए से लोग प्यार कर रहे हैं। तो अगर उनके ऊपर इल्जाम दुरुस्त हैं तो फिर पब्लिक की अदालत में खान साहब फारिग हो जाते हैं ना। पब्लिक तो 70% उनके साथ है, बाकी जमातें फारिग हो गई। लेकिन अदालती कार्रवाई भी एक तरीकाकार है। अदालती कार्रवाई में भी हम उन्हें मुजरम ये लोग साबित नहीं कर सके, तो अब इनको था किसी ना किसी तरीके से खान साहब को फिक्स करें। तो इस बात का कभी इम्कान है कि पीटीआई के मॉब के अंदर ही ऐसे शरपसंद बंदे प्री प्लान शामिल कर दिए गए हों कि आपने मॉब के अंदर जाके इस तरीके से यह काम करना है। अब देखिए यकदम जब खान साहब को गोलियां लगती हैं उस वक्त तो किसी जगह को आग नहीं लगाई गई। जब मैडम यास्मीन राशिद जैसी बूढ़ी सीनियर खातून और बाकी लोगों को इस्लामाबाद जाते हुए इन्होंने पुरसकून जाते हुए पकड़ लिया, जगह जगह पे ज्यादतियां की और लोगों के घरों में जाके छापे मारे, घरों की चादर और चार दीवारी पर माल कर दी, उस वक्त तो पीटीआई ने कोई जाके रिएक्शन नहीं किया। अच्छा, अब जब खान साहब की गिरफ्तारी जो है कि नॉर्मल चीज है, अगरचे वो गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी हुई, गैर अखलाकी तरीके से हुई, और उस तरीके से गिरफ्तारी जब खान साहब अदालतों में जा रहे हैं तो आपको गिरफ्तार करके करना क्या? उनको गिरफ्तार तो बंदा उसको करता। मैं तो पर्सनली 2002 में एमएनए बना, 2002 से मेरी जो ओपिनियन है कि गिरफ्तारी किसी की भी नहीं होनी चाहिए, ख्वाह वो चोर है ख्वाह डाकू है, हाँ अनटिल दहशतगर्द है। अगर किसी ने चोरी की है, डकैती की है, मेरी एफआईआर होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं उस बंदे को बाइज्जत तरीके से ऐसा जो पैगाम भेजे कि तुम्हारे खिलाफ ये एफआईआर है, आके इसको फेस करो। हाँ, अगर वो फेस करने से भागता है तो फिर गिरफ्तार करें। अब खान साहब तो फेस कर रहे हैं, वो तो अदालतों में जा रहे हैं, तो अब क्या चाहते हैं अदालतों में वो ना जाएं? अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान साहब बिल्कुल भी इंतशार फैलाने के खिलाफ हैं। हमने देखा कि 2014 में पीटीवी पर हमला किया, उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद में धरना दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो खिलाफ है इंतशार फैलाने के? नहीं, देखिए, जो पीटीवी पे हमला हुआ वो भी गलत हुआ, और उस वक्त मैं तो उन धरनों के भी खिलाफ था। खान साहब ने 120 दिन का धरना दिया, उनका मुतालबा जायज़ था कि 4 हल्के खोलें, इनको चेक करें, बिल्कुल जायज़ मुतालबा था, मैं पीटीआई के साथ था उस वक्त। लेकिन जब उन्होंने डिसीजन किया कि हम उठेंगे नहीं जब तक ये 4 हल्के नहीं खोलें, मैं खिलाफ था कि अगर वो सारी उम्र नहीं खोलेंगे तो वो नहीं बैठे रहेंगे। मुतालबा करें, एजुकेट लोगों को करें, अदालती कार्रवाई करें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि हमने एक सड़क मार के बैठ ही जाना है। धरने के मैं खिलाफ, इसलिए नहीं खिलाफ कि मैं कोई कमजोर आदमी हूं, मैं तो तुम्हारा तालिब इल्म में से पॉलिटिक्स के अंदर हूं। मुझे अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए जान भी देनी पड़े तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे समझ आनी चाहिए कि मेरी जान देने से मेरा मकसद हासिल होता है। आज 24-25 कहे जा रहे हैं और कोई 40-45 बच्चे कह रहे हैं शहीद हो गए हैं। ये 60 का फैक्ट्स आ गए 9 मई को। अब जो 25 बच्चे शहीद हो गए या 50 बच्चे शहीद हो गए, मुझे बताएं उनके लिए जमहूरियत और आवाम में क्या फर्क है? उनके माँ बाप को क्या मिला? उनका जिम्मेदार कौन है? उसका ब्लेम हम किसको देंगे? उनकी तकलीफ का अजाला कौन कर सकता है? आप नहीं समझते ये सारा जिम्मेदार इमरान खान साहब है? उन्होंने पहले इनकी ब्रेन वॉशिंग की, फिर इंतशार, फिर जो उन्होंने मुल्क में इंतशार फैलाया, गाली गलौज का टेंट दिया। नहीं, खान साहब का मैं इतना कसूर जरूर कहता हूं जो उन्होंने अदम एतमाद का इल्जाम मिलिट्री पे दिया, गलत है। उसके अलावा भी बहुत कुछ कहा है सर। उसके बाद जब मिलिट्री ने की तरफ से उनको गोलियां लगी, उन्होंने एक जनरल साहब का नाम ले लिया, वो एफआईआर हो जानी चाहिए थी। एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन साबित कर देती कि वो इमरान खान साहब ने जिसके पर इल्जाम लगाया वो गलत इल्जाम था। और ये जो वाकया हुआ है, इसमें मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन लें, मैं तो समझता हूं ये पीडीएम की जो हुकूमत है उनके कुछ लोगों की ये प्लानिंग है। ये भी मेरा गुमान है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरा गुमान है। उनकी कोई हिकमत है कि ऐसा काम इनसे कराया जाए कि जिसके बाद हम कह सकेंगे देखो जी इनको बैन करो, इनको सारा कुछ करो। उसके लिए दलील मेरे पास ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने, जो पंजाब के जिम्मेदार हैं, क्या वो मॉब को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? 2000 के मॉब को ये काम पंजाब गवर्नमेंट का था, तहफ़्फ़ुज़ करती कोर कमांडर हाउस का।
पंजाब गवर्नमेंट का काम था कि वो तहफ़्फ़ुज़ करती तमाम उन जगहों का जहाँ GHQ है, उसके बाद तो सारी पंजाब गवर्नमेंट है। तो ये फेलियर गवर्नमेंट का है और मैं समझता हूँ ये दानिस्ता ये फेलियर किया गया है। इनको जाने दें, उनके अंदर ही को 10 बंदे डाल दिए गए होंगे कि भी आप जाके ये भड़काएं, और अगर 10 बंदों ने कहा जी कि आओ जी आग लगाएं जी, तो बाकी समझते हैं शायद हम पीछे न रह जाएं, चलो हम भी चलते हैं। तो वो यकीनन PTI के बंदे भी साथ गए। आप कैसे कह सकते हैं कि मिलिट्री को PDM मुतनाज़ कर रही है? मुतनाज़ तो खान साहब ने किया, हर बयान PDM वो मिलिट्री के खिलाफ था, आर्मी के खिलाफ था। देखिए खान साहब अदम एतमाद का जो इल्ज़ाम देते हैं वो गलत है। वो मैं पहले दिन से ही मेरे PTI के जो दोस्त है वो भी समझते हैं। वो मैं खान साहब से कन्विंस नहीं हूँ। सही है। कोई उसमें जनरल बाजवा का रोल नहीं है अदम एतमाद करने में। वो PTI की अपनी नलायकी है कि वो अदम एतमाद रोक नहीं सके। अच्छा, ठीक है ना। और खान साहब के अलावा नीचे सारे हैं ही नलायक। खान साहब एक ग्रेट आदमी है, अजीम आदमी है। नीचे कौन सा लीडर है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। जी मैडम यास्मीन आइशा लीडर है, ये फवाद चौधरी लीडर है। कल सर भागते हुए PTI की तो बड़ी तस्लील की जा रही है। गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, क्यों भाग गए? दोबारा पुलिस आ रही है, गिरफ्तारी दे रहे हैं, क्या जरूरत है पकड़ के भागने की? जब पार्टी कहती है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप बाहर निकल के एहतजाज करें, वो तो पॉजिटिव कॉल है, वो तो जमहूरी हक है। लेकिन जब पॉजिटिव कॉल हम कर रहे हैं और जब एक एहतजाज के लिए वो कह रहे हैं, जो कि कहना चाहिए और जायज़ है, अपने वर्करों को कहें कि आप इजहार करें इस डिसीजन के साथ नापसंदीदगी का, हुकूमत के साथ इस इख्तलाफ राय का, एक कानूनी और आईनी तकाजा का इलेक्शन कराएं, आप क्यों नहीं करा रहे, या हमें आप क्यों रोक रहे हैं हमारे हक से? तो एहतजाज करें। अब नाजायज गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं? एहतजाज करें। लेकिन वो पुरअमन एहतजाज है। अच्छा, अब उसका कुछ दूसरा मास्टर माइंड बैठा ये प्लान कर ले कि ठीक है जी एहतजाज करेंगे, इनके अंदर 8-10 बंदे शरारती भेज दें प्री प्लान, जो इनसे आग लगवा दें, इनसे बच्चों को छुड़वा दें, तो हम कहें देखो ये तो ये कर रहे हैं, तो वो तो दूसरा मिस यूज कर गया। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, और खान साहब भी कह रहे हैं कि तहकीकात इसकी होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि खान साहब का ऐसा मिजाज है। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई है, जिन्होंने वहाँ सरगोदे में जहाज को तोड़ा है, सरकारी चीज़ें तोड़फोड़ की हैं, कोई प्राइवेट गाड़ी किसी की जलाई है, सरकारी गाड़ी जलाई है, जिसने भी की है उसका तो हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, ना खान साहब को करना चाहिए। आपने खान साहब को रिकमेंड भी किया था पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। वो मेरा मशवरा, मैंने खान साहब को जितने भी मशवरे दिए, हमेशा मेरा मशवरा उन्होंने पसंद किया, लेकिन अमल कभी नहीं किया। अगर मेरे मशवरों पे अमल करते तो इन हालों में ना पहुंचते, ना गवर्नमेंट ख़त्म होती और ना गवर्नमेंट नाकाम होती। खान साहब की गवर्नमेंट, सोच खान साहब की ठीक है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, उनकी नीयत ठीक है, खान साहब के अंदर कोई लालच नहीं है, लेकिन जब एक्शन करते हैं तो उसके अंदर ऐसी खामियां रह जाती हैं जिसकी वजह से वो सही डिलीवर नहीं कर पाते या उसका तौसर खराब हो जाता है। और मैंने हमेशा जो मशवरे दिए उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी, और जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले हैं उसके बाद तो मेरी उनसे क्लोज मुलाकात नहीं हो सकी। और लेकिन जब भी मैंने मशवरा दिया है उन्होंने हमेशा मेरे मशवरे को सुना है, पसंदीदगी का इजहार भी फरमाया है, लेकिन बाद में उसके ऊपर अमल नहीं कर सके। मैंने नवाज शरीफ की मिसाल नहीं दी थी जो अदालतों को चक्कर देकर भागा हुआ है। मैंने अल्ताफ हुसैन की मिसाल नहीं दी थी जो एक बघोड़ा है और वतन दुश्मन है। मैंने 2 वलियों की मिसाल दी थी, 2 अजीम बंदों की मिसाल दी थी, लेकिन वो शायद खान साहब तक किसी ने पहुंचाई नहीं। अगर उन पर अमल कर लिया होता तो आज 30-40 बच्चे शहीद ना होते। आप जैसे कि हर बार कहते हैं खान साहब की टीम अच्छी नहीं है, 3.5 सालों में टीम अच्छी नहीं, काम नहीं कर सके, क्या दोबारा वही टीम के साथ जब खान साहब आएंगे इक्तदार में, क्या वो काम करने देगी टीम? ये तो कल को पता है। हम तो खान साहब से प्यार करते हैं, खान साहब को मैं समझता हूँ, लेकिन उनकी जो टीम है अभी जो इन्होंने किया, पहले टिकटें जो तकसीम हुई उनमें लूटमार की इन्होंने, कि खान साहब पहले भी ये गलतियां हुई थी, पहले भी टिकटें बेची गई, अब भी बेचनी शुरू कर दी। लेकिन खान का क्या कसूर है? खान साहब की ये मिस्टेक जरूर है, उनकी एक ग्रिप कमजोर जरूर है इस मामले में, लेकिन खान साहब के अपने अंदर तो मुझे कभी ना लालच नजर आया है ना कोई और चीज ऐसी नजर आई है, लेकिन ये इटसेल्फ एक खामी है। अब इस खामी को कैसे दूर करना है हम दुआ ही कर सकते हैं। खान साहब कहा करते थे कि मॉडल टाउन का सानिया उमर विर्क जिम्मेदार है, अब उमर विर्क के बेटे को दे दिया टिकट, अवैस उमर विर्क को। नहीं, वो 4 टिकटें गलत दी, PP 137, 138, 139, PP 140 आउट ऑफ मेरिट दी हैं, और अगरचे दिन को दी हैं वो भी मेरे तल्लक वाले हैं, मेरे साथ अच्छा तल्लक है उनका, लेकिन वो मेरिट पे नहीं थे। जैसे और मेरिट की धज्जियां उखेड़ी गई, और फिर ये मैं समझो अगर तरीके इंसाफ नहीं कर सकेगी तो फिर
तरीके इंसाफ अदालतों से खुद क्यों ढूंढती है? तो ये तो मेरा एतराज़ था। मतलब वो टिकटें बेची गई हैं, गलत दी गई हैं। कोई आपसे डिमांड की थी? नहीं, मेरे से डिमांड तो नहीं किसी ने की, लेकिन मेरे से क्या किसी ने डिमांड करनी थी? लेकिन जो वो तो फिर डिमांड नहीं की जाती होती, वो लोग खुद ही करते हैं जी, ये पार्टी फंड है जी, ये गिफ्ट है जी। तो वो पार्टी फंड का मतलब होता है ठीक है मेरे दराज में रख दें पार्टी फंड, तो वो फिर जाके कहते हैं जी बहुत अच्छा बंदा है जी, ये बड़ी इसकी एफर्ट है, भला उसने एक दिन भी काम ना किया, क्योंकि घर में पार्टी फंड पहुंचा होता है ना। तो फिर वो ये है। जैसे फवाद चौधरी ने कहा था मेरा दिल दुखा था जब मुझे टिकट नहीं थी, आपका भी दिल दुखा था खान साहब की तरफ से? नहीं, मेरा दिल नहीं दुखा, इसलिए नहीं दुखा कि मुझे समझ आया कि खान साहब के साथ नालायक बंदे इकट्ठे हैं, इन्होंने यही कुछ करना था। मुझे पहले ही पता था, मैंने पहले कह दिया मैंने टिकट, मैंने असद उमर साहब को कह दिया, मुझे पता था इन लोगों की औकात क्या है, इनकी मेंटालिटी क्या है। मैं इनमें एक बंदा ऐसा नहीं जिसको मैं लीडर समझूं। अगर खान साहब लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं। क्या असद उमर कोई लीडर है? अच्छा, शाहबाज कुरैशी कोई लीडर है? ये फवाद चौधरी कोई लीडर है? एक सीट का मालिक है, इनको अपनी अपनी सीट की फिक्र है। खान लीडर है, लेकिन खान साहब का एरर ये है उनको आगे मैनेज करने का। मतलब खान साहब को कुछ होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म है क्या? अगर खान साहब को खुदा न खासा कुछ होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है? तहरीक इंसाफ क्या है? पीछे कौन है? रियासत मदीना के नारे वाला इन खान साहब क्या? जो जितने मैडम यास्मीन राशिद जो रियासत मदीना के लिए चल रही है खान साहब के साथ, मुझे बताएं। ये जो हमाद अजहर है, ये रियासत मदीना बनाने के लिए चल रहा है खान साहब के साथ। ये तो अपनी अपनी टिकट और अपनी सीट के लिए साथ फिरते हैं कि पॉपुलर आदमी, मशहूर आदमी, मैं साथ रहूंगा तो मैं भी MNA बन जाऊंगा, वजीर बन जाऊंगा। खान साहब दिल से बात करते हैं रियासत मदीना की। सर परवेज इलाही के साथ बुरा नहीं हुआ? उनके घर वो देखें हमला हुआ है और खान साहब ने एक लफ्ज भी नहीं कहा सदर के लिए। वो तो खैर जाती हुई है। खैर खान साहब क्यों नहीं दुखी हुए हैं? परवेज इलाही साहब के घर जो जालमाना तरीके से चढ़ाई की गया, हमें बड़ा दुख है उस बात का। खान साहब भी उस रंजीदा रहे, वो तो बहुत, जिन्होंने किया है उनको भी दुख है, जो कर चुके हैं उनको भी दुख है। सर आप कहते थे कि मैं जब PMLN में था मैं उनके नज़रिए के खिलाफ था लेकिन मुझे टिकट मिलती थी। आज तो आप इमरान खान के नज़रिए के साथ आपको टिकट फिर नहीं दे रहे। देखें, मैं पहली बात तो आपने कह दिया ना, मैंने असद उमर साहब को बहुत पहले खुद ही कह दिया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब मैंने रिजाइन दिया कि मैंने खुद दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इन उहदों के लिए खुद रिक्वेस्ट की जाए या कहा जाए कि मुझे दें जी। मतलब मैं इसको गैर अखलाकी समझता हूँ और मैंने कभी भी नहीं मांगी। और मैं हमेशा समझता हूँ हमें अच्छी चीज़ की हमायत करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि जी मैं चीफ मिनिस्टर बनूं तो फिर मैं आपके साथ हूं, अगर मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं तो मैं आपके साथ, फिर तो आप लालच के साथ हैं। ठीक है ना? इस इशू के ऊपर मुझे परवेज इलाही साहब से इख्तलाफ है कि आपने खान साहब का साथ नहीं दिया, आपने चीफ मिनिस्ट्री के लिए आप साथ गए और ये नहीं करना चाहिए। सर क्या देखते हैं, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अल्लाह करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल ब्राइट हो और जो हमारे जो खान साहब के बाद जो सेकंड क़यादत है उनको भी कुछ समझ आ जाए और अपनी पार्टी के साथ वो मुखलस हो जाए। कितनी चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद भी टिकट ना मिले तो ये एक मुनासिब नहीं है। नहीं, जब मैंने मांगी नहीं है, ठीक है ना? वो नहीं सर, पुराना 2020 से आप सियासत में है और एक ऐसे लीडर को पीछे मेरे लिए किसी किस्म का कोई भी इलेक्शन लड़ना कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं किसी इलेक्शन के लिए भी किसी को दरख्वास्त नहीं दूंगा। ये मैं शुरू से मैं इसमें मेरा इसके ऊपर एक डिफरेंस ओपिनियन है। मतलब मैं इसको जायज़ नहीं समझता। मैं समझता हूँ अगर पब्लिक समझती है कि जी हमारा ये MNA हो तो पब्लिक फिर उसके लिए काम करे ना। अगर पार्टी समझती तो पार्टी उसके लिए बात करे, ठीक है ना? तो खुद बता के जी मैं बड़ा बेहतरीन MNA होऊंगा तो मैं बड़ा बेहतरीन MP हूँ, मैं समझ तो ये ठीक नहीं है। सर आखिर में बस आपकी एक राय के बाद हम इंटरव्यू क्लोज करते हैं कि अगर लीडर की राय कुछ और हो और कारकुन वर्कर की राय और हो तो पार्टी चल सकती है? नहीं, देखें बदकिस्मती ये है, हमारी जितनी भी पार्टियां हैं सियासी, हर पार्टी के अंदर एक डिक्टेटर बैठा है। अच्छा। और सारे डिक्टेटर इकट्ठे होकर कहते हैं मुल्क में जमहूरियत आनी चाहिए। ये बदकिस्मती है हमारी। पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप है, बाहर जमहूरियत चाहिए। PTI के डिक्टेटर, PTI को खान साहब ने जमहूरी तरीके से चलाने की कोशिश की, सही तरीके से चला रहे थे, लेकिन ये सज्जे खब्बे बैठने वालों ने ट्रैक से उतार दिया। अब इसके अंदर भी आमरीत है। अब हमारे शिवपुरी को सदर लगा दिया इसको एवं, यकदम रात को सदर और था जो बेहतरीन काम कर रहा, सुबह फलान लग गया, किसने लगाया इसको? अब चौधरी परवेज इलाही को सदर बना दिया, अगरचे वो मेरिट पे हैं,
लेकिन क्या किसी से पूछा कि इनको सदर बना दूं? पार्टी किधर है? खान साहब ने सोचा मैं सदर बना दूं, बना दिया एक दिन में। तो ये कोई जमहूरियत तो नहीं है।